स्वागत है स्टूडेंट। हमारे चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं क्विज अभ्यास क्लास 9 का, जो कि सभी विषय का है। इसमें आज मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी विषय, तीन विषय की क्विज आई है और तीनों विषय की क्विज को हम आज एक साथ डाल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इस क्विज को पूरी कर सकें। यह क्विज वीक 49 यानी कि 49वें सप्ताह की डाली गई है और 11 जून 2022 को दी गई है। सबसे पहले हम देखेंगे गणित की क्विज। पहला प्रश्न है, अजय का कार्य और जूही का कार्य दिया हुआ है और इसमें प्रश्न है, अजय और जूही ने संख्या रेखा का उपयोग करते हुए दो परिमेय संख्याओं 2/5 और 1/5 को जोड़ा। आकृति में उनके जोड़ने के कार्य को दर्शाया गया है। दोनों में से किसने दोनों संख्याओं को सही जोड़ा? तो यहाँ हम देखते हैं 2/5 और 1/5 को जोड़ते हैं, 3/5 आना चाहिए, जो कि अजय का कार्य है और यहाँ ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा, अजय ने जोड़ा। प्रश्न नंबर 2 है, फिर से यहाँ संख्या रेखा दी हुई है और यहाँ 6/7 पर हम पहुँच रहे हैं। प्रश्न देखते हैं, दी गई संख्या रेखा दो परिमेय संख्या के योग को दर्शाती है। निम्न में से जोड़ी जाने वाली दो संख्याएं कौन सी हैं? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा, 2/7 और 4/7। प्रश्न नंबर 3 है, 4/9, 3/9 और 1/9 का योग क्या होगा? तीनों के हर बराबर हैं, इसलिए 4, 3, 7 और 1 8/9, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 21/4 माइनस 19/6 का मान क्या है? यानी कि 21/4 में से 19/6 को घटाना है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही उत्तर है, 25/12। अगला प्रश्न है, दी गई परिमेय संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। 17/21 तथा 13/21 दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही उत्तर आएगा, 4/21। अगला प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं 7/8 और 5/4 के अंतर को ज्ञात करने के लिए पहला चरण 8 और 4 का लस यानी लघुत्तम समावर्त्य लेना है। तो अगला चरण क्या होगा? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 में सही उत्तर दिया हुआ है। हर के रूप में इस लस के साथ दी गई परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है, संख्या रेखा दी हुई है और प्रश्न है, दी गई संख्या रेखा एक परिमेय संख्या और एक पूर्ण संख्या के गुणनफल को दर्शाती है। निम्न में से कौन सी वे दो परिमेय संख्या हैं? कौन सी वो दो संख्याएं हैं? तो यहाँ हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ सही उत्तर होगा, 3/28 और 1 को गुणा करने पर 3/28 प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, 3/11 और -8/11 का गुणनफल क्या है? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही उत्तर है, -24/121। अगला प्रश्न है, यदि 2/5 गुणा 9/8 गुणा 7/4 का गुणनफल 72/k के बराबर है तो k का मान क्या होगा? तो k का मान यहाँ हम देखेंगे 280, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 8/9 भाग कोष्टक में दिया हुआ है -16/3 को हल कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हल करने पर आएगा, -1/6। अगला प्रश्न है, 4/9 भाग 5/27 को हल कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 12/5 यहाँ सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें -10/21 भाग क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और क्वेश्चन मार्क की जगह हमको संख्या ज्ञात करनी है। तो लुप्त परिमेय संख्या कौन सी है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है, 2/3। इस तरह से ये गणित का क्विज अभ्यास कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं इंग्लिश का क्विज अभ्यास, जो कि कक्षा 9 का है और हम गणित के साथ ही इसको करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। द टीचर, खाली जगह दे रखी है यहाँ, टू स्पीक टू योर पेरेंट्स टुडे। वांट को हमको बदलना है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा, वांट का वांट्स हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब द टेलर्स, खाली जगह न्यू क्लोथ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा, शू। प्रश्न नंबर 3 है, द टीचर, खाली जगह हिज स्टूडेंट। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा, स्कॉलर।
अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब माई नेवर, खाली जगह इन ए वेरी बिग फैक्ट्री फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा, विल वर्क। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही, खाली जगह हिज कार लास्ट मंथ। यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है, सोल्ड। अगला प्रश्न है द चिल्ड्रन प्लेड ए गेम इन विच टेंस इज द गिवन सेंटेंस रिटन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा, सिंपल पास्ट। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल फ्यूचर टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट रोजेज, खाली जगह इन द विंटर। यहाँ ब्लूम का लिखना है तो विल ब्लूम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब द सन, खाली जगह इन द ईस्ट। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइजेज सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑनेस्टी, खाली जगह द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ इज आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आई, खाली जगह होम लेट यस्टरडे। यहाँ ऑप्शन नंबर 3 केम, आई केम सही उत्तर होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वी, खाली जगह टू ग्रैंड मदर हाउस नेक्स्ट संडे। यहाँ विल गो, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही, खाली जगह टू टेम्पल एवरी डे। तो यहाँ गोज आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। इस तरह से ये इंग्लिश का क्विज अभ्यास आपका कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं हिंदी का क्विज अभ्यास साथ के साथ। पहला प्रश्न है पक्षी आसमान में उड़ते हैं, वाक्य में पक्षी कौन सी संज्ञा है। तो यहाँ पक्षी जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। हाथी धीमी चाल से चलता है, वाक्य में चाल कौन सी संज्ञा है। तो यहाँ चाल भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। कोयल की बोली में मिठास होती है, वाक्य में मिठास कौन सी संज्ञा है। ये भी भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। पार्क में बच्चा बहुत देर से टहल रहा है, वाक्य में आए बच्चा शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है। तो यहाँ भाववाचक संज्ञा बच्चे की होगी बचपन, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। जंगल में शेर दहाड़ रहा था, इस वाक्य में शेर संज्ञा शब्द का भेद क्या है। तो ये जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। पृथ्वी सूर्य चंद्रमा मंगल कौन सी संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही उत्तर है। हम सबको मेहनत करनी चाहिए, वाक्य में कौन एक सर्वनाम है। तो यहाँ इस वाक्य में हम सर्वनाम है, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक संबंधवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ हम देखते हैं जो संबंधवाचक सर्वनाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ किसी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। मीता गाना गा रही है, इस वाक्य में मीता शब्द के लिए कौन सा सर्वनाम आएगा। वह गाना गा रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। क्रिया पढ़ना से बनने वाले सही वाक्य को चुनिए। तो यहाँ हम देखते हैं इन वाक्यों में ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है, कार्तिक पढ़ रहा है। दिए गए वाक्यों में किस वाक्य में क्रिया नहीं हुई है। तो यहाँ हम सारे वाक्यों को देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही उत्तर है, राम की बहन माया। इस तरह से आपका क्विज अभ्यास कंप्लीट होता है। बच्चों आपने क्विज अभ्यास देख लिया है, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इस क्विज को कर सकें और आगे बढ़ सकें। इसी तरह से क्विज अभ्यास देखने के लिए, अन्य विषयों का और अन्य क्लासेस का क्विज अभ्यास देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।